मेरे लिए ये बहुत ही अत्यंत खुशी का दिन है, क्योंकि मैं पूरा जीवन असम रेजिमेंट में बिताया है। असम रेजिमेंट की 4th बटालियन में कमीशन लिया और पूरा जीवन वहाँ रहा। और मेरी पलटन का जो पहला सीओ साहब था, जिन्होंने हमारी पलटन को रेजिंग किया, वो ब्रिगेडियर थेंगफुंगा साइलो साहब थे, जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर थे। वो मेरी यूनिट के पहले सीओ साहब थे और हमारी यूनिट में मिजो जवान बहुत नंबर में। और मेरा जब पलटन में मैंने कमीशन लिया तो मेरा पहला कंपनी कमांडर वो उस वक्त में मेजर जोसन ज्वाला साहब थे, जो बहुत ही अच्छे सोल्जर और ऑफिसर थे। उसके अलावा हमारे पलटन के अंदर में बहुत मिजो ऑफिसर्स थे, एक आर.एल. दारकिम साहब, जॉन दामा साहब, और एक एक का नाम मेरे को याद है। और मेरे को आप सबको देखकर वो बीते हुए दिनों की याद आती है और बहुत खुशी हो रही है आप सबको देखकर। मैं प्रभु ने ये मुझे अवसर दिया कि मैंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर में भी 2-2.5 साल नौकरी किया है, तमांग में, कामेंग में, और फिर बाद में भी मैं कुबिथू, डीचू, इन सब इलाके में काफ़ी बारीकी से गया। आज जो आपने क्वायर गाया है, जो अपने आप में बहुत सुंदर लगा है। मुझे पलटन में जितने भी समय बिताया है चर्च में, और उसका याद आया। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने गाया है। सबसे बड़ी बात है हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कि हम एकदम लगन से, पैशन से और बहुत खूबसूरती से अपनी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, फोक जितने भी करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। और जिस प्रकार से आज अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य डांस देखा है, बहुत ही सुंदर लगा। और मैं कहूँगा कि हम लोग अपने इन डांस के जरिए, इन गानों के जरिए, इन फोक ट्रेडिशंस के जरिए नेचर को इतना प्यार करते हैं। एक चीज़ तीनों में कॉमन है, उत्तराखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में, तीनों ही प्रदेशों में फॉरेस्ट बहुत सुंदर है, प्रकृति की बहुत बड़ी देन है, पर्वत बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बसते हैं, सबके अंदर में वो डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी बहुत ऊंचे दर्जे की है। आई थिंक द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो अपना परिवार में अपने आप को, अपने किस प्रकार से जीवन को जीना है, उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप दोनों के राज्य के फाउंडेशन डे को मनाने के लिए। और इसकी जो सोच है वो बहुत सुंदर है। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका मतलब ये है कि सबसे जरूरी है हम सबका, एक स्टेट का एक होना, एकता, अखंडता। आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी हैव टू इंटीग्रेट, वी हैव टू ज्वाइन एज वन। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ये एक सपना देखा है, एक ड्रीम देखा है कि 2047 वी हैव टू बी विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत, और हमको विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करना। उसके लिए सबसे जरूरी है हमारा यूथ। आप सबको जब मैं देख रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये जो प्रभु का दिया हुआ इतना सुंदर यूथ, ऐसा यूथ जो दुनिया में सबसे बढ़कर है, और हमारे भारत के अंदर में बिलो 35 to 65% ऑफ पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफिक हमारा ये डिविडेंड है, ये सबसे अलग है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप अपना पढ़ाई, अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए, शोध के लिए आप उत्तराखंड में आया है। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रहा है। और मेरा रिक्वेस्ट है आपको, आप सबको, कि जब आप अपने घर में बात करेंगे, जब अपने माता पिता जी से बात करेंगे, बुजुर्गों से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, अपने गांव वालों से बात करेंगे, बस्ती वालों से बात करेंगे, तो प्लीज कन्वे आवर ग्रीटिंग्स ऑफ दिस डे, ऑफ द फाउंडेशन डे। एंड पूरे उत्तराखंड की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बेस्ट विशेस। एंड अनदर थिंग, एनी टाइम यू हैव एनी चैलेंज, आपको कोई चुनौती है, प्रॉब्लम है,
the doors of Raj Bhavan are always open for you. Please come, we'll help you out in whatever the problem may be. मुझे याद है एक बार जो मेरा पहला कंपनी कमांडर साहब था, उन्होंने मेरे को रिंग किया. उन्होंने कहा कि इधर में दून कॉलेज में एक बीजो लड़की थी जो बीमार हो गई थी. बोला कि वो बीमार है, उसकी मदद कर दो. हम तो इमीडिएटली, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा कंपनी कमांडर साहब ने, मेरा पुराना कमांडर साहब ने रिंग किया. हम तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल और बाकी मदद किया है. तो मेरे लिए आप पूरा मेरा परिवार का हिस्सा है. आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम ऑफ एनी काइंड, यू नीड एनी असिस्टेंस, एनी हेल्प, anything you want to achieve, so the doors of Raj Bhavan and heart of every Uttarakhandi, heart of Governor is always there for you. I'm feeling so pleased looking at each one of you. You are one thing, you are so beautiful. Secondly, you are such a beautiful human being. And what I like the best is that you love your culture, you love your song, you love your dance, you love yourself, you love your village, you love the place where you come from. In fact, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मिजोरम के अंदर में जो एजुकेशन लेवल है बहुत हाई है, जो डिसिप्लिन है वो बहुत हाई है. जब सड़क के ऊपर में अपना कोई भी गाड़ी में जाता है तो जो डिसिप्लिन, ट्रैफिक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, दे वेरी गुड. आई रिमेंबर वंस आई वेंट टू वियतनाम, और मैं वियतनाम 2 बार गया और वहाँ पर मैंने देखा जैसे रेड लाइट के ऊपर में एक भी गाड़ी वो लाइन को क्रॉस नहीं करता है. हर एक गाड़ी एक दूसरे के पीछे, जैसे आर्मी का डिसिप्लिन होता है एकदम बिल्कुल अच्छा रहता है, उसी प्रकार मिजोरम में भी हर एक मिजो ट्रैफिक डिसिप्लिन बहुत अच्छा से करता है. मैं बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ यू एंड आई विल रिक्वेस्ट प्लीज कन्वे माय बेस्ट विशेस टू एवरी मिजो देयर बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल एंड हर एक अरुणाचली को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. मेरा पल्टन के अंदर में जो पीस टाइम का सबसे हाई अवार्ड होता है, हाईएस्ट अवार्ड होता है, हवलदार हांगपन डाडा, वो मेरा यूनिट का है. जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, कर्नल साहब था, तब रिक्रूटमेंट में मेरे पास में आया और बाद में पूरा देश के लिए इतना बहादुरी दिखाया. उसको पॉस्टमस कश्मीर के अंदर में टेररिस्ट से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुआ. मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स पहले मेरा यूनिट कानपुर में है, वहाँ गया था तो मैंने हांगपन डाडा का मेम साहब और बच्चा को वहाँ पे बुलाया, उनको मिला और बहुत खुशी होता है कि हमारा अरुणाचल का, मिजोरम का जितना भी फौज के अंदर में है, जहाँ भारत में कहीं भी कार्य करता है, आपका जो कंट्रीब्यूशन, योगदान है वो बिल्कुल अलग किस्म का है. आई थिंक I would like to just share with you that today, this moment, what we are going through, everyone in the entire world, in India, with each one of us, we are passing through a moment of transformation and modernization. Technology is very important. Artificial intelligence is very important. Metaverse, quantum computing, space, cyber, nanotechnology. In fact, I think it is very important for us to change our gear into manufacturing. I think it is important for us to understand what artificial intelligence is. It seems that in the coming times, about 80% plus of the jobs will move towards the sector of artificial intelligence. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने आप को टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के साथ में कनेक्ट करके रखो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. In fact, life is all about what hard work you do. Life is all about extra 1 hour that you spend. I'm very happy that you are studying in Uttarakhand. Here the study standards are very good. If you go back into the history, from the Mahabharata times, we had Dronacharya ji, who as a guru established this place. And after that, Britishers also had established an excellent education system. And this has been an education hub from British time. Now, the universities are also doing exceedingly well. I will request each one of you, one more personal request to each one of you. Once you go back home, please tell all your friends, all your relatives to come for tourism out here. It's so beautiful place, you've seen it yourself. Please invite them. And here, another brand of divinity
spirituality, their visit to Haridwar, Rishikesh, their visit to Char Dham. I hope you've heard about Hemkund Sahib, and if they come and visit us, we'll be exceedingly happy. And I think today is a great day. I'm feeling so at home looking at each one of you. Convey my best wishes to everybody. As I said, there is a similarity between all the three states, Mizoram, Arunachal Pradesh and Uttarakhand. We have to learn a lot from each other. We got to learn about the ecotourism. We got to learn about the divinity. We got to learn how can we share this beautiful blessing of the Lord with the tourists so that they also gain by coming and seeing the nature firsthand from here. I think each one of us is also responsible that we as a nation, we have taken a vow, a resolve, संकल्प लिया है कि हम अपनी economy को, अर्थव्यवस्था को, earlier it was, we were on the 11th pedestal, now we have walked to the 5th. Any day we are on the 5th and the 4th. Any moment we will be walking into the pedestal of being third economy in the world. That means each one of us have got to contribute. And you as a youngster, मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, कभी कभी क्योंकि मैंने पूरा जीवन अपना नॉर्थ ईस्ट के साथ में बिताया है, तो एक रिक्वेस्ट है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो मिशन है, आपका जो एम है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो रोड मैप है, प्लीज मेक इट बिग, थिंक बिग, मेक ए बिग टारगेट फॉर योरसेल्फ। आपको वो साइकोलॉजी होता है ना कि गांव तक ही रहेगा, वो नहीं है। अभी तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आप दुनिया का कोई भी चीज अचीव कर सकता है। तो आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू ड्रीम बिग एंड ड्रीम विद ओपन आईज and dream as big as you want to. I think that is what is important.